नमस्कार, मैं संवाददाता संजय भाटी और आप देख रहे हैं MW न्यूज मुखर वक्ता। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मगीसपुर झालावाड़ जिले की। उनके वर्तमान सरपंच है संतोष राव। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे उनके विकास कार्यों के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में कि जनता ने उनको कैसे चुना और कैसे विकास के बारे में उन्होंने प्रोग्रेस दी। तो सबसे पहले जो है, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। जय श्री राम। तो सर अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार राव जी सन ऑफ घनश्याम राव है जी और मैं मगीसपुर का ही मूल निवासी हूँ जी और यहाँ की जनता के समर्थन, सहयोग और विश्वास की बदौलत आज इस मुकाम पर हूँ। जी जी। तो सरपंच साहब आपका राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे आपको जनता ने चुना? ये मेरे राजनीतिक करियर की पहली शुरुआत ही है। पहले सोशल वर्क किया और उसके बाद कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। उसके बाद लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया शिक्षा के नाते कि हाँ, गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। इस नाते मुझे लोगों की सेवा करने का ये अवसर मिला है। जी, जी। तो सरपंच साहब आपको जनता ने चुना और आपको विश्वास दिलाया। तो अभी तक अपने पूर्ण ग्राम पंचायत के अंदर कार्य क्षेत्र में पंचायत के अंदर गाँव कितने आते हैं? ग्राम पंचायत मगीसपुर के अंदर 4 गांव आते हैं टोटल, जिसमें मगीसपुर पर भी शामिल है। मगीसपुर, कौन से कुंडला गाँव? प्रताप, सेतखेड़ी और खलील नगर। ये चारों गांव हैं। सेठखेड़ी, खलील नगर और कुंडला प्रताप। कुंडला प्रताप और ये मगीसपुर। जी, ये 4 गाँव आते हैं। तो चारों गाँव में आपने क्या-क्या विकास कराए हैं? देखा जाए तो जैसे इंटरलॉकिंग का ज़्यादा कार्य हुआ है नरेगा में और पर्सनल भी हुआ है, पंचायत के हुआ है। तो इंटरलॉकिंग का कार्य कितने % हो चुका है अपने पूर्ण ग्राम पंचायत के अंदर? पूर्ण ग्राम के पंचायत के अंदर अगर अपन देखें तो लगभग 70% चारों गांव में इंटरलॉकिंग का कार्य हो चुका है। कुछ ही गलियां ऐसी बची हैं जहां पर नहीं है, तो उसमें सरकार के द्वारा पंचायतों को विकास फंड की जो राशि होती है वो पूर्णतः उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जी। इस वजह से वो काम कुछ रुका हुआ पड़ा है। जी, रुका हुआ है। तो सरपंच साहब इसके अलावा कोई स्कूलों में चारदीवारी कमरे, बरामदे या फिर टीन शेड वगैरह कोई कार्य करवाया हो? हाँ, स्कूलों में भी जहाँ ज़रूरत थी, जैसे हमारे सेतखेड़ी गांव में स्कूल में 4 दीवारी की ज़रूरत थी, तो वहाँ 4 दीवारी करवाई, इंटरलॉकिंग करवाई और अच्छा स्कूल मतलब डेकोरेटेड करवाया। जी। तो सर उसके अलावा कोई शमशान घाट में कोई मरम्मत कार्य या फिर एक शमशान घाट बनाए हो? शमशान घाट भी बनवाए हैं। एक मगीसपुर में भी बनाया है शमशान घाट पूर्ण, और कुंडला प्रताप में भी शमशान घाट बनवा के 4 दीवारी बनवा के अच्छा सौंदर्यीकरण उसका किया गया है। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपने चारदीवारी भी उनके साथ करवा ली। चारदीवारी भी नरेगा के तहत है या किसी अदर फंड से? 4 दीवारी सांसद कोष से हमारे और ये शमशान जो नरेगा फंड से। जी, जी, जी। तो सरपंच साहब इसके अलावा अलग कोई अलग से कोई कार्य करवाए जो खास हो पंचायत के प्रति? पंचायत के लिए खास तो क्या, मुख्य ध्यान हमने नालियाँ और सड़कों पर दिया है रास्तों में, जी। और यही मेन करवाया है। 4 दीवारी वगैरह स्कूलों में, आंगनबाड़ी क्षेत्र में, आंगनबाड़ी में 4 दीवारी, और पंचायत में सरकार के स्कीम के थ्रू नल, हर घर नल भी लग चुके हैं, तो इसलिए वो ये सबसे बड़ी राहत लोगों को इससे मिली है। और हर मतलब रात में अंधेरा बहुत रहता था, तो हमने चारों गांव में रोड लाइटें लगवाई हैं। जी, जी, जी। जिससे मतलब भय थोड़ा कम हुआ है लोगों जी, में। जी, जी, जी। महिलाएं भी रात में जा सकती है इधर। महिलाएँ जा सकती हैं, ये अलग काम था। अलग पंचायतों के प्रति अलग काम था ये। तो सर आपने प्रधानमंत्री आवास में आपने कितने परिवारों को लाभ दिलवाया है? अभी तक प्रधानमंत्री आवास में हमारी पंचायत में 154 के लगभग लोगों को आवास प्राप्त हुआ है, और अभी आने वाली लिस्ट में हमारा टारगेट है कि मतलब लोगों को लगभग 300 से 400 लोगों को और आवास अभी मिल जाए 1-2 महीने के अंदर। जी, जी। आगे का प्रयास आपका ये है। सरपंच साहब इसके अलावा और कोई कार्य आपने विशेष करवाया हो? हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मगीसपुर में, जो कि जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा ऐसा माहौल थोड़ा डगमगाने जैसा था, तो हमने मतलब हर एक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जी, जी। जिसमें शैक्षणिक स्तर अच्छा हो सके और अध्यापक और विद्यार्थी दोनों पर दृष्टि नज़रें रहे। तो एक्टिविटी से काम करेंगे। तो सरपंच साहब इसके अलावा आपने पौधरोपण जो टारगेट दिया गया है, अभी तक आपने पौधरोपण कितना करवाया? अपने कार्यकाल के अंदर कितने पौधरोपण करवाए आपने? कार्यकाल के अंदर तो जो भी हर साल टारगेट रहता है वो करते हैं, लेकिन इस बार हमने लगभग 6 से 7 हज़ार पौधे लगवाए हैं। इस बार जो टारगेट दिया 6 से 7 हज़ार पौधे लगवाए। इससे पहले कितने लगवाए थे? इससे पहले तो जैसे 500-600 हर साल ऐसे लगाते हैं। तो उसमें से सक्सेस कितने पौधे हैं वर्तमान के अंदर? सक्सेस पिछले वाले तो कुछ ही है, 400-500 में से जैसे 100 चल गए, 50 चल गए, पर अभी जो लगाए वो केयरफुली है, मतलब सारे। तो ये वृक्षारोपण का टारगेट दिए गए, ये आप कहाँ-कहाँ पर लगाते हो जहाँ सक्सेस हो सके उन चीज़ों पे बताओ?
मतलब पहले तो क्या है कि ऐसी जगह देखकर लगाते थे कि मतलब कहीं भी आसपास बाउंड्रियों में क्यों कम टारगेट था 400-500 जो कहीं स्कूल में लगा दिया, कहीं पंचायतों में लगा दिया, जहाँ चार दीवारी। और अभी वर्तमान में क्या पौधों का टारगेट ज़्यादा था, मतलब जी, जी। 5-6 हज़ार 6-7 हज़ार। तो इसमें क्या जैसे चारागाह भूमि में भी लगाए बहुत सारी जगह चार बाउंड्री करके। और जहाँ बाउंड्री बड़ी बड़ी थी जैसे स्कूलों में थी, कहीं शमशान में ज़्यादा थी, तो वहाँ लगा दिया ताकि वो सेफ भी रहें और उनका विकास हो सके। जो सरकार ने वृक्षारोपण का टारगेट दिया है, वर्तमान के अंदर अभी ग्राम पंचायत का जी चारागाह भूमि कितनी है? चारागाह भूमि तो अ, है, मतलब टोटल चारों गांव में मिला के तो हमारे पास 300-400 बीघा के लगभग। 300-400 बीघों के लगभग है। तो आपने चारागाह भूमि में जो पौधे लगवाए हैं, तो सरकार से मांग कर सकते हैं कि इसकी चार दीवारी हो जाए तो हम जानवरों से पौधों को बचा सकें और सक्सेस कर सकें। वो हो सकता है, पर अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं है चार दीवारी की। जी। तो उन्होंने भामाशाह के थ्रू ऐसे कुछ करके बता जी, रखा हमारे नहीं पास अदर ऐसा फंड कुछ से नहीं। भी आप एमएलए से या एमपीलेड से आप करवा सकते हो वैसे तो। हाँ, अदर फंड से करवा सकते जी, हैं, लेकिन नरेगा से तो ये नहीं स्वीकृत नरेगा से नहीं नहीं है। हाँ। होती। तो सरपंच साहब आपकी क्या अपील रहेगी सरकार से? सरकार से यही अपील है हमारी कि जो पंचायत में विकास की राशि जो बाकी चल रही है वो निश्चित समय, हमारे समय पूर्ण होने से पहले डाल दें। और हमारे विद्यालय में पर्याप्त लेक्चरर व्याख्याता नहीं है सब्जेक्ट वाइज, तो वो अगर आ जाएँ तो शिक्षा का स्तर हमारा पंचायत का बढ़ जाएगा और अच्छा विकास, इसको अपन शैक्षिक स्तर को ही विकास का दर अपन दे सकते हैं। जी, जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी सरपंच साहब। तो सरपंच साहब आपके ग्रामवासियों के प्रति और पूरे देशवासियों के प्रति क्या संदेश है आपका? ग्राम पंचायत वासियों को और देशवासियों के प्रति यही संदेश है कि सहभागिता से मिलजुल कर रहे, ईर्ष्या द्वेष किसी से न रखें और अपने बच्चों को आगे से मतलब अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और इसी पर ध्यान ज़्यादा दें। और मेरे पंचायत वासियों को, वार्ड पंचों को और मेरे सहकार्मिकों को सभी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मतलब इतना मेरे को कोऑपरेट किया 5 साल तक और मेरे हर अच्छे काम में मेरा सहयोग किया। और आगे भी आशा करता हूँ आगे भी वो मेरे को ऐसा अवसर देंगे। मैंने जितना हो सका इतना कार्य, विकास कार्य करवाया है और जो मेरे से रह गया है उनके लिए मैं अभी क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आगे इच्छा रहे प्रभु की तो वो कार्य भी जल्दी ही पूरे होंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ग्राम पंचायत नगीसपुर के सरपंच वर्तमान संतोष राव। आप देख रहे थे एमडब्ल्यू न्यूज मुखर वक्ता संजय भाटी के साथ।